तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एकदम लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने हाई लो स्टाइल बनाया है, फ्रंट से इसको ओपन रखा है, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर डिटेल से बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो शायद आपकी समझ में ना आ पाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये मेरे पास कॉटन रियॉन फैब्रिक है। आप इसको किसी भी कपड़े पर बना सकते हैं, बस नेट फैब्रिक छोड़ करके, ठीक है। आप जॉर्जेट वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं या कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। हम इसको हाई लो स्टाइल बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमने इस फैब्रिक के अंदर से अपनी बैक और फ्रंट की लंबाइयाँ निकालनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस कपड़े को ओपन कर लूँगा और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ रखनी है दोस्तों मुझे 44 इंच तैयार, ठीक है। 1 इंच एक मैं प्लस लूँगा मार्जिन के लिए, 45 इंच का निशान लगाऊंगा और सिंपली इसी निशान पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से हम बैक पार्ट को कट कर देंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक पार्ट को हटा देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट ऑलरेडी हमारा तैयार है क्योंकि मैंने बिल्कुल कपड़ा ये नाप के लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार लेंथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 38 लेंथ का फैब्रिक है, ठीक है, डबल फोल्ड में। मुझे इसकी फ्रंट की लंबाई रखनी होगी 37 इंच, ठीक। तो ये पूरा है। अभी हम यहाँ पर बैक ले लेंगे दोबारा से और बैक कट करेंगे पहले। उसके बाद में हमने फ्रंट तैयार करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना होगा। तो शोल्डर मुझे चाहिए तैयार 13 इंच। तो 13 का हाफ हो गया 6.5 और आधा इंच का इसमें मैं मार्जिन भी लूँगा, ठीक है। 7 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर का और 2.5 इंच का गले की ब्रॉडनेस। उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों मुड्ढा हमें रखना होगा इसका 6.5 इंच, ठीक। और जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है 7 इंच का ऊपर वाला, वही यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों ही निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लेना है। उसके बाद में एक निशान हम इसमें ऐसे भी लगा देंगे, ठीक, यानी कि एक चाकोर खाना बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर हम वेस्ट लेंथ रखेंगे 15 इंच और यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों सिंपली इसका जो चेस्ट का साइज़ है बिल्कुल तैयार साइज़ है 36 इंच। उसमें मैंने लूजिंग वगैरह सब ऐड कर लिए। तो 36 का 1/4 9 इंच का निशान यहाँ पर लगाया है। ऐसे ही इसकी वेस्ट भी तैयार है। तो 28 वेस्ट है तो उसका 1/4 7 इंच, ठीक। अब इन दोनों ही निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर अब हमें मुड्ढे की गोलाई बना देनी है, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों दामन यहाँ पर रखेंगे हम 16 इंच इस तरीके से और कमर वाले पॉइंट से इस निशान पर ए लाइन शेप बना देना है। सिंपली यहाँ पर चौक से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट का हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। साइड में हम 1 इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे जहाँ हमने कट करना है। अब सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये बैक पार्ट कट हो जाएगा और जो ये साइड से कपड़ा निकला है इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है, ठीक है। तो बाद में निकालेंगे स्लीव्स। अभी यहाँ से बैक पार्ट हटा देते हैं और अब यहाँ पर हम फ्रंट तैयार करेंगे। तो फ्रंट का पीस हमारे पास ये है 38 इंच लेंथ का और ये लेंथ हमारी पूरी है क्योंकि हम इसको हाई लो स्टाइल बनाएंगे तो बैक लॉन्ग रहेगी और फ्रंट शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने 15 इंच का निशान लगा देना है वेस्ट का, ठीक है। अब इस निशान से 2.5 इंच ऊपर की तरफ और 2.5 इंच नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाना होगा। यानी कि जो निशान लगाया है ये बिल्कुल 2.5 इंच पर रखेंगे सेंटर में और यहाँ लगाएंगे, देख सकते हैं 5 पर और ऊपर इंची टेप के बिल्कुल शुरू में, ठीक है। 5 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से इसको नाप लेंगे, देख सकते हैं 12.25 इंच यहाँ पर ये आ रहा है। यही निशान हम यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे वाला निशान भी नाप लेंगे। यहाँ आ रहा है ये 17.25 लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर फुटे से हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है पूरे अर्ज पर, ऐसे ही नीचे वाले निशान पर भी। इस तरीके से ये निशान कंप्लीट हो जाएंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कैंची की नोक से दूसरी साइड भी यही निशान उठा लेंगे, इस तरीके से। अब सिंपली दूसरी साइड भी हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बनाना होगा। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं, इस पर हम निशान लगा लेंगे ऐसे और इस पर अब स्ट्रेट निशान बना लेंगे।
दोनों ही तरफ दोस्तों अब ये निशान हमारा आ जाएगा। अब सिंपली जहाँ हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाना होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी 2.5 इंच का, 2.5। ऐसे ही हमने कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे, दूसरी साइड भी 2.5 के 2 निशान लगाने होंगे यहाँ पर। अब सिंपली दोस्तों हमने जो निशान लगाया है 2.5 इंच वाला, पहली प्लेट हमने इस निशान पर ही बनानी होगी और इसके बाद में सब आधा आधा इंच के हमने एक साइड 4 प्लेट बनानी है और ऐसे ही हमने दूसरी वाली साइड भी 4 प्लेट बना देनी है। यानी कि टोटल दोनों साइड मिला करके यहाँ पर 8 प्लेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी निशान पर प्लेट डालेंगे, इस वाले पर। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली इसी निशान को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और बस हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 5 इंच की ये प्लेट डालनी होगी। अच्छा, प्लेट की चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम आधा इंच लेनी होगी। ठीक, ज़्यादा इसमें मार्जिन हम नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ आधा इंच की प्लेट्स हमने इस तरीके से बनानी होगी। ठीक, अब सेम इसी पैटर्न से दोस्तों इसके बराबर में हमने 3 प्लेट्स और बनानी है। तो लगभग इस प्लेट से हम 1.5 इंच की दूरी पर कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर दोस्तों हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिंपली यहाँ पर 5 इंच की प्लेट्स बना देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से 2 प्लेट्स आ चुकी हैं। एक बार सीधी तरफ से भी आपको दिखला देता हूँ, देख सकते हैं इतना प्लेट्स में गैप आएगा सिर्फ आधा इंच का। अब दोस्तों एक प्लेट चलिए मैं आपको इसके अंदर और डाल के दिखला देता हूँ, फिर उसके बाद में दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारी ही प्लेट्स डाल करके दिखलाऊँगा। एक प्लेट्स और यहाँ पर हम बना देंगे इस तरीके से, 1.5 इंच पकड़ेंगे कपड़ा और उसके बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर प्लेट्स को बना देंगे। ठीक, सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने एक प्लेट्स और डाल देनी है इसके बराबर में, तो ये यहाँ पर 4 प्लेट्स हो जाएंगी और ऐसे ही 4 प्लेट्स फिर हमने दूसरी तरफ भी डाल देनी है यहाँ पर। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब दोस्तों सबसे पहले हमने इस कपड़े इन प्लेट्स के ऊपर अच्छे से प्रेस करके इनको जमा लेना है। तो दोनों प्लेट्सों को हम अपोजिट साइड जमाएंगे इस तरीके से, जहाँ से हमने सिलाई करी है यहीं से इन पर प्लेस करके अच्छे से जमा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम दोस्तों इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर की तरफ हमने प्लेट्स को जमाना होगा। ठीक है, इस तरीके से पहली प्लेट ऐसे लेंगे, उसके बाद में 1.5 इंच के गैप से दूसरी प्लेट्स को इस तरीके से बैठा देंगे और उसके बाद में थर्ड प्लेट को भी इसी तरीके से 1.5 इंच के, यानी कि जितनी भी हमारी ये प्लेट्स हैं इनको हम 1.5 इंच के गैप से इस तरीके से अच्छे से बैठा देंगे और इनके ऊपर फिर एक बार प्रेस कर लेंगे। दोनों ही साइडों में हमने अच्छे से प्लेट को बिल्कुल इक्वली गैप से जमा देना है। देख सकते हैं इस तरीके से ये दोनों तरफ की प्लेटें हमने प्रेस से जमा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही तरफ हमारी प्लेटें ऐसे बैठ गई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कच्चे की सिलाई लगा करके इन प्लेटों को ऊपर से रोक देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रोक देंगे। अब दोबारा से हम इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट रख करके इसकी कटिंग करेंगे। तो अच्छे से हमने ऊपर से प्लेटें मिला लेनी है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे पहले दामन की तरफ से और इस तरीके से यहाँ पर हमने हल्का सा इसके फ्रंट के दामन में राउंड कर देना है और सिंपली इसी राउंड निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रंट का दामन तो इस तरीके से ये गोल हो जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट। ठीक है, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी कटिंग कर देनी है, बिल्कुल इसके बराबर से ही कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों फ्रंट कट हो जाएगा। अब देख सकते हैं फ्रंट का जो दामन है इसके बराबर से हमने यहाँ पर बैक पर निशान लगा लेना है। ठीक है, जितना भी हमारी साइड की फिट आ रही है लेंथ, और उसके बाद में यहाँ पर हम इसका मतलब बैक का दामन राउंड करके इस निशान से मिलाएंगे। ठीक, इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए इस निशान तक हमें मिला देना है। सिंपली इसी पर हम कटिंग कर देंगे।
इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हाई लो हो जाएगा, यानी कि फ्रंट इसका छोटा होगा और बैक लॉन्ग होगी। ठीक, बैक हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अब हमने इसका नेक कट कर देना है। तो नेक की ब्रॉडनेस यहाँ रखेंगे 2.5 इंच और डीपनेस रखेंगे 3.5 इंच। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर राउंड शेप बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर से नेक जितना हमने ओपन रखना होगा उतना निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन रखूँगा 8.5 इंच। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर लगाऊँगा मैं 1.5 इंच का निशान और सिंपली फुटे से यहाँ पर एक वी स्लिट का निशान बना लूँगा। ठीक, सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने पूरे नेक की कटिंग कर देनी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाया है। अगर आप चाहें तो इसमें बॉट नेक वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कॉलर हमारा कॉलर का जो नेक है कट हो चुका है। इसको यहाँ से फ्रंट से भी हम सेंटर से कट कर देंगे बिल्कुल, यानी कि अब ये फ्रंट के हमारे 2 भाग हो चुके हैं। ठीक, इस तरीके से अब इसके ऊपर दोस्तों हमने पेपर फ्यूज़ के फोल्ड लगाने होंगे फ्रंट पर, और उसके बाद में हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 3 इंच चौड़ी पेपर फ्यूज़ की पट्टी ली है। इस पट्टियों को 2 पट्टियाँ ली हैं, इन दोनों पट्टियों को मुझे फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है। जो साइड में से निकला है फ्रंट की, बैक की साइड में से जो निकला था उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं चिपका भी लिया है और इसको अच्छे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इस फोल्ड को खोलेंगे और जहाँ से हमने ये स्लिट कट करी है यहाँ से बिल्कुल इसको मिलाकर रखेंगे। ऊपर से फोल्ड बंद करके लब की सिलाई से हमने नीचे तक फोल्ड को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये फोल्ड हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। अब ऊपर से नेक के यहाँ से भी थोड़ा सा हमारा फोल्ड बढ़ती निकल रहा है, तो इसको यहाँ से हम सेट कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि नेक की शेप में ही कट कर लेंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसके फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही भाग रेडी हैं। अब यहाँ से वही नेक नापेंगे हम 8.5 इंच का और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और इस निशान से देख सकते हैं दोस्तों ऊपर मैंने आधा इंच का मार्जिन भी निकाला है। अब इस निशान से बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर 23 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक, और जितना हमने हिस्सा ये निशान लगाया है उतना हिस्सा बंद कर देंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग चढ़ाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर फिर हमने सिलाई से इसको अटैच करना है। सिलाई दोस्तों हमने यहाँ पर लगानी है, बिल्कुल जहाँ सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे और नेक के यहाँ से अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। ठीक, ताकि हमारा फ्रंट का जो भाग है वो ऊंचा नीचा ना हो। अच्छे से मिला करके और बस जहाँ से हमने निशान स्टार्ट करा है लगाया है वहीं से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और नीचे वाले निशान तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं निशान तक हमारी सिलाई बिल्कुल आ चुकी है, तो यहाँ से हम सिलाई को निकाल देंगे। ठीक, इससे नीचे हमारी स्लिट ओपन रहेगी और यहाँ ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल हमारा ये जो फोल्ड है ये ओपन रहेगा, यानी कि उड़ता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहें बटन मंडे हुए लगा दें या कोई फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और सिंपली इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट और सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर अटैच करेंगे। ठीक, एक पैर का दबाव लेते हुए शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों बैक के नेक के यहाँ से जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है उतना कपड़ा यहाँ से हम कट कर देंगे। सिलाई भी लगा रखी है, बिल्कुल सिलाई के बराबर से भी हम कट कर सकते हैं। ठीक, इतना यहाँ से मार्जिन हमने कट कर देना है और इसके बाद में दोस्तों अब सिंपली हमने साइड की फिटिंग की सिलाई इसकी कंप्लीट कर देनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी फ़िटिंग की सिलाई हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई भी इसकी कंप्लीट कर देनी है और नीचे दामन में इसमें हम बारीक फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बार हम नेक नाप लेंगे और इस नेक के बिल्कुल बराबर ही हमें कॉलर कट करना होगा। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कॉलर को नेक को नाप लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है नेक का जो कपड़ा है उसको बिल्कुल हमने यहाँ पर खींचना नहीं है, मतलब नॉर्मली कपड़ा रखना है यहाँ पर और सिंपली इसको यहाँ पर नाप लेना है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा 14.5 इंच का कॉलर आ रहा है। ठीक है, 14.5 इंच का यहाँ पर मैं चाइनीज़ कॉलर काट लूँगा पेपर फ्यूज़ का, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चिपका भी लिया है। और सिंपली यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हमने कॉलर को अटैच कर देना है। दोस्तों कॉलर की कटिंग में नहीं दिखा पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाया। सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर को अटैच कर देना है। अब बस कॉलर के तीनों तरफ से हमने हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है, और यहाँ कॉलर की गोलाई पर कट लगा देंगे। ठीक, अब इस कॉलर को हम यहाँ पर कोने पर से इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे ऐसे, और सिंपली फिर इसको सीधा कर देंगे कॉलर को। ऐसे ही दूसरी तरफ का मार्जिन भी फोल्ड करेंगे और कॉलर को सीधा कर देंगे। ठीक, इस तरीके से कॉलर हमारा सीधा हो जाएगा। इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस करके इसको जमा लेंगे। प्रेस करने के बाद में देख सकते हैं जम चुका है। अब जितना कॉलर अटैच करने में हमें मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर लेंगे कुर्ती, और यह है सीधा हिस्सा कुर्ती का, उल्टी तरफ से हम लगाएंगे क्योंकि ये चाइनीज़ कॉलर है तो उल्टी तरफ से ही हम इसको लगाएंगे। इस तरीके से रखेंगे, और ऊपर का जो हमारा पेपर वाला का पीस है उसको हटा देंगे, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से कॉलर को नेक के अंदर अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब सिंपली जितना भी इसका ये धागे वगैरह का जो मार्जिन है ये सब हम कॉलर के अंदर कर देंगे, और ऊपर से कॉलर रख के एक लब की सिलाई से कॉलर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये जितना भी यहाँ पे मार्जिन आ रहा है इसको अंदर को हम कर लेंगे इस तरीके से, अंदर करके और लब की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स कट करनी होंगी, तो स्लीव्स कट करने के लिए काउंटर पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बैक पार्ट में से हमारा कपड़ा निकला था वही कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे, और सबसे पहले इधर से हमने 2 इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है। ठीक है, ऐसे 2 से 2.5 इंच यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर से 3.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। ठीक, इतना। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी हमारी लेंथ होगी लेंथ का निशान लगा लेंगे। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमें स्ट्रेट निशान बना लेना है। एक निशान और लगा लेंगे लेंथ से नीचे मार्जिन का, और इस वाले निशान पर भी हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों मुड्डा मैंने कुर्ती का रखा है 6.5, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच प्लस लूँगा, 8 इंच का निशान लगाऊँगा, और यहाँ से फिर अब हमें मुड्डे की गोलाई बना देनी है। ठीक, अब इसकी मोरी है दोस्तों 5 इंच, तो यहाँ पर मैं 6 इंच लूँगा, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना करके स्लीव्स को कट कर देंगे। नीचे से जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमने इसके जोड़ निकाल लेने हैं। इस तरीके से ये स्लीव्स यहाँ पर कट हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा नीचे से बचा हुआ है इसको यहाँ पर रखेंगे, और जो स्लीव्स का जहाँ से हमने 2 इंच फोल्ड करा था, ठीक है, ये वाला किनारा, इसको हम इस वाले किनारे से 1 इंच ऊपर चढ़ा करके रखेंगे, और सिंपली फिर स्लीव्स के बराबर ही हमने जोड़ भी कट कर लेने हैं। ठीक, इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्लीव्स को हम ओपन कर लेंगे जिधर से हमने पहले वाला पीस कट करा था। ठीक है, जोड़ तो अलग रख देंगे। यहाँ से फ्रंट की साइड से हमने आधा इंच मुड्डे को गहरा कर देना है, और ये जोड़ जब हम लगाएंगे तो बैक में पहुँच जाएगा, और ये जहाँ से हमने आधा इंच मुड्डा गहरा करा है ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्लीव्स हम रेडी करेंगे। यहाँ पर जोड़ लगा करके पहले जोड़ लगाएंगे, उसके बाद में नीचे जितना हमने मार्जिन लिया है इसको फोल्ड करके और आस्तीन की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी दोस्तों यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब सिंपली सबसे पहले मुड्डा यहाँ पर नाप लेंगे, तो मुड्डा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब नेक के यहाँ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई। ठीक, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके उल्टी तरफ ले लेंगे, और स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी दोनों मार्जिन का कोना यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही मुड्डे को हम कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। और तैयार होने के बाद में दोस्तों कुछ लुक इस तरीके से फिर आ जाएगा। देख सकते हैं पहनने के बाद भी बहुत स्टाइलिश लगेगी कुर्ती, और आप इसको किसी भी साइज़ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।